हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग अलग अलग वीडियोज के माध्यम से आपको यह प्रशिक्षण प्रदान करेंगे कि घर बैठे आप अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। तो इस सिलसिला में सबसे पहले हम लोग जो यहाँ चर्चा करेंगे दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलें। आज के दौर में अंग्रेजी नहीं बोलना बहुत लोगों के लिए एक समस्या है, एक चुनौती है। उस चुनौती को दूर करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्यों अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्या वजह है जिस वजह से हमें अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है, उस वजह को जान लेना होगा। और यदि उस वजह को हम जान लेते हैं तो शायद बहुत कम प्रयास से हम भी अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो सकते हैं। खास करके ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई लिखाई हिंदी माध्यम स्कूल में हुई है, उनकी अंग्रेजी प्रायः कमज़ोर रहती है, उन्हें अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होता है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन शायद पढ़ाई के तौर तरीका में कुछ कमी रही है। तो उस कमी को जान लेने के पश्चात यदि हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएँ। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे कि आप अंग्रेजी बोलने में क्या कठिनाई है, तो डोंट थिंक अबाउट ग्रामर। प्रायः देखा जाता है कि हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जब भी अंग्रेजी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वे सोचते हैं कि ग्रामर मीन्स ग्रामर के रूल रेगुलेशंस को जान लो, ग्रामेटिकली सही बोलो। उनका फोकस जो होता है वो ग्रामर पर चला जाता है और वह ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस में उलझ जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ग्रामर कुछ भी नहीं होता है, ग्रामर का भी इम्पोर्टेंस है, उसके द्वारा भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ग्रामर एक बहुत बड़ी फैक्टर नहीं होती है। जैसे हम लोग हिंदी बोलना सीखें तो हिंदी बोलने के लिए हिंदी व्याकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। तो ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस में उलझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान देना है कि ट्रेडिशनल जो एक तरीका होता है उसमें लोग ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस में उलझ करके रह जाते हैं। नो डाउट थ्योरेटिकली उनके पास ढेर सारा नॉलेज हो जाता है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ग्रामर के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट ग्रामर। उसके बाद डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर, मतलब आप दूसरे से तुलना मत करो। हम लोग की सबसे बड़ी कमी होती है जब हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो जस्ट वी स्टार्ट टू कंपेयर विद अदर्स, हम लोग दूसरे से अपना तुलना शुरू कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि नहीं वो हमें कमेंट कर देगा, यदि हम अंग्रेजी बोलने का कोशिश करेंगे तो वो कुछ हमारे पास निगेटिव कमेंट दे देगा, क्योंकि हो सकता है हम गलत बोलें, हो सकता है हम गलत वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें, हो सकता है हम गलत टेंस का इस्तेमाल करें। तो ये सब सोच करके हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कहेंगे। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा में इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस बात से आपको सबसे पहले निकलना है। उसके बाद थिंक इन इंग्लिश। अभी जो आपका पैटर्न है, आप क्या करते हो, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। तो आपकी जो सोचने की टेंडेंसी होती है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में, मदर टंग में आप सोचते हो, तो उसको आप क्या करो, इंग्लिश में सोचने का कोशिश करो। जो भी बात आपके दिमाग में आती है जस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, कि नहीं आप सोचो कि इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं या हम क्या सोच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप में अंग्रेजी में सोचने की क्षमता डेवलप होगी, जिसका हम लोग बाद में बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप कोशिश करो थिंक इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में सोचने का कोशिश करो। उसके बाद डोंट थिंक अबाउट वोकैबुलरी। इंग्लिश पढ़ने का मतलब सबसे पहले हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं हम लोग के पास वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा स्टॉक हो, उसकी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप किसी रीजनल लैंग्वेज को या अपने मदर टंग को इस्तेमाल करते हैं और यदि आप अपनी दिन भर के एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लो और आप काउंट करो कि आपने कितनी शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप पाएंगे मैक्सिमम 1000 to 1500 वर्ड्स। मतलब 1000 से लेकर के 1500 वर्ड्स के बीच में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वर्ड्स का जो नंबर है वह लाखों में है। तो इस बात से आप निकलो कि नहीं हमें वर्ड्स को बहुत ज़्यादा याद करना है, खास करके अंग्रेजी बोलना सीखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के बारे में भी नहीं सोचना है। जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं, समय के साथ अपने आप आपके दिमाग में एक वोकैबुलरी का स्टॉक बनता है जिसका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। उसके बाद वॉच इंग्लिश मटेरियल्स। हम लोग के घर में टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी की ढेर सारी प्रोग्राम्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मैच देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और प्रायः जो जिनका माध्यम हिंदी रहा है वह इंग्लिश न्यूज़ चैनल को ऑन नहीं करते हैं या इंग्लिश मूवीज़ को देखने का कोशिश नहीं करते हैं या इंग्लिश में कोई प्रोग्राम नहीं देखते हैं। तो आप उसको देखने का कोशिश करो। दे जस्ट सेइंग दैट इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर बी अ गुड लिसनर। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो पहले आप एक अच्छा श्रोता बनो। देखो बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं, वो सबसे पहले अपने माँ के पास ज़्यादा रहते हैं और प्रायः देखोगे कि जब बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है तो या वो मम्मी, माँ, पापा, दादा ये सब वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उस वर्ड का रिपीटेशन उस बच्चे के पास प्रायः ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार से जब आप इंग्लिश देखोगे, इंग्लिश सुनोगे, हो सकता है आप नहीं समझें, हो सकता है आप नहीं समझें, लेकिन रिपीट करते करते बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आप में समझने की टेंडेंसी डेवलप होगी और इंग्लिश आप समझना भी शुरू कर देंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज आप टीवी चैनल ऑन करो और इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन देखो और आपको नहीं समझ में आई तो कल बंद कर दो। आप उसको रिपीट करो, फिर दोहराओ, तिहराओ, 4 बार देखो, 4 दिन देखो। आप देखोगे कि ग्रेजुअली आप उसको समझने की स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद टॉक टॉक एंड टॉक, सबसे बड़ा मूल मंत्र। जो भी आपके पास मन में बात आती है, छोटी छोटी सेंटेंसेस आप बोलो। आप ऐसे आदमी के साथ भी बात कर सकते हो जो अंग्रेजी नहीं बोलता है, आप उसके पास भी बोल सकते हैं। आप सोचेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन जिसके पास बोलेंगे वो समझेगा कि ये फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है और आप अपनी हेजिटेशंस को दूर करो। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप बोलने का कोशिश नहीं करेंगे, आप में बोलने का क्षमता डेवलप नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, जो भी चीज़ आप सीखते हैं, जो भी चीज़ आप जानते हैं, चाहे वो अपना इंट्रोडक्शन से क्यों नहीं हो, चाहे वो एक सेंटेंस क्यों नहीं हो, आप उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का कोशिश करो। आप उन लोगों को अवॉइड करो शुरू में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जिनके पास आप बोलना शुरू करो वो यदि किसी प्रकार की निगेटिव कमेंट देते हैं, आप उनके पास मत बोलो। आप मिरर से बात करो, अपना इमेज देखो और आप उससे बात करने का कोशिश करो। तो इस मूल मंत्र को अडॉप्ट करते हैं, टॉक टॉक एंड टॉक। अधिक से अधिक आप बात करो, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंटली बोलने का क्षमता डेवलप होगा। उसके बाद डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। गलती करने से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि हम लोग गलती करने से डरने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास स्टॉक होता है, बातें समझ में आ जाती है, लेकिन ये सोच करके कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि नहीं हमसे कुछ गलती हो जाएगी। तो गलती करने की से डरने की जरूरत नहीं है। गलती करते करते ही हम लोग सही होते हैं, परफेक्ट बनते हैं। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर भी एक दिन में महान बल्लेबाज नहीं बने थे, अमिताभ बच्चन भी एक दिन में महान एक्टर नहीं बने थे। टाइम के साथ जो है एक्सपर्टीज आती है।
तो आप गलती करने से बिल्कुल नहीं डरो। एक दिन में आप एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से डोंट ट्राई टू बी परफेक्टनिस्ट। आपको परफेक्टनिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये नहीं सोचो कि आज हम बोलना शुरू करते हैं और आज ही हम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे, तो फिर नहीं हो सकता है, फिर कभी भी नहीं हो सकता है। आप आज सोचो, जितना आप सोचोगे हो सकता है आप उससे कम परफॉर्म कर पाओ, लेकिन ग्रेजुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ आप में डेवलपमेंट आएगी, आप बोलने में सक्षम हो पाएंगे और परफेक्ट होने में टाइम लगता है। तो ये नहीं कि आप डिटरमाइंड हो जाओ, वीडियो देखो, ये सब फॉलो करो, अब सोचो चलो आज हम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल लेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इन सारी बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे और 3-4 महीने तक करेंगे प्रैक्टिस, तो आप में अंग्रेजी बोलने की क्षमता भी डेवलप होगी। तो इसी तरीके से अब हम लोग अगली वीडियोज में जो आएंगे वहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने का शॉर्टकट मेथड बताएंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड पैटर्न के माध्यम से, कि आप कैसे जल्दी से अंग्रेजी बोलना सीखें। इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स बताएंगे और एक एक स्ट्रक्चर्स को आपको फॉलो करके प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप देखेंगे यदि यह सिलसिला 3-4 महीने तक आप जारी रखते हैं तो नो डाउट, बिना किसी संदेह का, आप अंग्रेजी बोलने में परफेक्ट हो जाएंगे और आपकी जो डे टू डे लाइफ की समस्या है वो आपका दूर हो जाएगा। यदि अंग्रेजी की वजह से किसी प्रकार की कठिनाई है, चाहे जॉब में परेशानी है, चाहे प्रमोशन में परेशानी है, चाहे पर्सनालिटी की बात है, चाहे हाउसवाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, यदि वो बच्चे की स्कूल में जाते हैं वहाँ पर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्शंस की बात होती है, तो इन सभी लोगों के लिए हमारा यह चैनल बहुत सारे वीडियोज के माध्यम से अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और आपका दायित्व है कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी हमारे वीडियोज अपलोड होते हैं वो आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिल जाए और आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। तो थैंक यू। नाउ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।